So this video is all about third service of my KTM Duke 200. हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत लोगों को थंबनेल और वीडियो का टाइटल पढ़ के लगेगा कि ये वीडियो मैं पहले पब्लिश कर चुका हूँ। हाँ, ये वीडियो पहले पब्लिश हो चुका है एक बार। मुझे वीडियो दोबारा से रीएडिट करके मैं डाल रहा हूँ, और तो जिन्होंने देखा है उनके लिए लगभग 70% सेम ही रहेगा, और बाकी थोड़ा बहुत चेंज किया है मैंने। तो जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मैं अपनी बाइक को लेके गया था सर्विस कराने के लिए। मेरी बाइक की थर्ड सर्विस है KTM Duke 200 की। तो उसे मैं लेके गया था शाहजहाँपुर। वैसे अगर मैं सब अभी यहीं बता दूंगा तो आप देखोगे, पहले जाओ देख के आओ, फिर मैं आपको यहीं मिलता हूँ। हाँ, तो आ गए बाइक पे, और ये वही सेम रोड है जिससे देहरादून के लिए गए थे हम लोग। और सर्विस कराने मैं जा रहा हूँ शाहजहाँपुर, क्योंकि अगर मैं लखनऊ जाता तो मुझे टोटल आना जाना पड़ जाता 250 किलोमीटर के आसपास, और इधर से शाहजहाँपुर मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 60 किलोमीटर के आसपास है। तो मुझे टोटल 120 या 130 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो इधर ही चलेंगे, लखनऊ जाके क्या करना है इतनी दूर। तो मैं बताता हूँ, ये तीसरी सर्विस है मेरी बाइक की, फ्री सर्विस। और जब देहरादून गए थे तब सर्विस से थोड़ा ही दूर बची थी बाइक, तो मैंने सोचा था कि देहरादून से आके सर्विस कराएंगे या देहरादून नहीं कराएंगे, लेकिन कुछ कारणवश ऐसा नहीं हो सका। और तो आज चल रहे हैं सर्विस कराने। थोड़ा सा लेट हो गया सर्विस कराने, तो आज ले चल रहे हैं सर्विस कराने। इसकी रिक्शा पूरी कर देते यार, नहीं दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत तो है नहीं, चलो फिर। अभी हम लोग शाहबाद पहुंच चुके हैं, और यहाँ से शाहजहाँपुर कितना है, तो साइड में माइलस्टोन लगे रहते हैं, वो भी नहीं है क्योंकि रोड का काम चल रहा है। तो शाहजहाँपुर यहाँ से अभी 22 किलोमीटर बचा है, और हमें अपनी गाड़ी में पेट्रोल भी डलाना है। पेट्रोल पंप पर रुके नहीं। शाहजहाँपुर पहुँच चुके हैं, और बस अब KTM का शोरूम चलना है, सर्विस करानी है। मेन सिटी अभी दिखा रहा है 0.8 किलोमीटर, मतलब वही मान सकते हो आधा किलोमीटर है। बस यार ट्रैफिक ना मिले, क्योंकि जब भी दिन में आओ इधर तो यहाँ पे बहुत ट्रैफिक मिलता है। आज तो लग रहा है कि नहीं है। और अभी वापस आते समय पेट्रोल भी डलाया जाएगा। आज तो इतना ट्रैफिक नहीं है, अभी मिल ही गया आखिर जो नहीं चाहिए था। अब हम हो गए हैं कंफ्यूज।
शायद राइट ही मुड़ना है। हाँ, राइट ही मुड़ना है। तो पहुँचने वाले ही हैं, बस KTM का शोरूम यहीं सामने है और ये हमारे लेफ्ट साइड पे है कचहरी। बस पहुँच ही गए KTM का शोरूम, यहीं कहीं पता कहाँ गया। हो रहा मिल गया। चलो फिर तो पहुँच गया भैया शोरूम। हाँ चलो। A few minutes later. तो भैया देखो ऐसा है, तुम पूछोगे कैसा है, तो हम बताते हैं ऐसा है कि शोरूम पहुंच चुके हैं, सर्विस होगी, हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में कि सर्विस नहीं होगी, ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे कि कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या होगा, मुझे नहीं पता। तो हो जाएगी सर्विस और बाइक अभी वॉश के लिए गई है। बाकी बातें बताते हैं बाइक पे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मना कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। तो ऐसा है भाइयों, सर्विस हो चुकी है और ऐसी सर्विस हुई है, अब लगता है 4-5 साल तक नहीं कराएंगे तब भी चलेगा। मजाक करते हैं भाई, मजाक। मैं लगभग 1:30 बजे आ गया था यहाँ पे और जो अभी टाइम हो रहा है वो हो रहा है 4:30। हाँ 4:40, बहुत टाइम लग गया यार। चलो सुबह के मुकाबले विंड ब्लास्ट उतना नहीं है, पर है इस टाइम भी विंड ब्लास्ट। आप ढूंढ रहे हैं कोई आवाज़ जहाँ पे सुकून से बैठ के चाय पी जा सके। तो कुछ फ़ोटो खींचने के लिए रुके रहे, इतना बढ़िया नज़ारा हो तो कैसे ना रुका जाए। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रहा तो फॉलो कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वीडियो पे भी मिल जाएगा और अभी भी नीचे आ रहा होगा। तो अब चलते हैं। तो अभी चाय पीने के लिए रुके हैं और बालों पे तो ध्यान ही नहीं देना है, देना ही नहीं है, कंसीडर ही नहीं करना है सर पे, नहीं सर पे। ये बाल हेलमेट लगाने के बाद ऐसे ही हो जाते हैं। अभी यहाँ से हरदोई की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है और खाते पीते निकलते हैं, फिर जल्दी चाय पियेंगे फिर चलेंगे, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो ये आप देख रहे हो, ये इंजन ऑयल लीक हो रहा है यहाँ से, पता नहीं रीज़न क्या, अब चल के देखना पड़ेगा वापस। दिक्कत पे दिक्कत बढ़ती ही जा रही है। तो अभी जब मैं चाय पीने रुका, आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि इसका इंजन ऑयल लीक हो रहा है, तो अब वापस जा रहे हैं। और क्या, चलो चलते हैं जल्दी, वरना ये लोग शोरूम बंद करके भी भाग जाएंगे। आ गए आप लोग। तो उस दिन क्या हुआ था बेसिकली, तो जैसा कि आपने भी देखा, मैंने भी देखा चाय पीने के बाद कि मेरी बाइक से इंजन ऑयल लीक हो रहा है। तो उसके बाद मैंने उन्हें कॉल की, तो कॉल पिक नहीं हुई पहले। फिर मैं मेरी सही बताऊं तो उस टाइम में फट गई थी, तो मैंने गूगल किया। मैंने गूगल पर जब देखा तो उसमें लिखा था कि अगर इंजन ऑयल ज़्यादा हुआ तो अलग पार्ट्स में पहुँच जाएगा वगैरह वगैरह। तो मेरी और फट गई। फिर लखनऊ में एक भाई काम करते हैं, शदाब भाई, उनको मैंने कॉल किया, तो वो बिज़ी थे उस टाइम पे, तो मेरी बात नहीं हो पाई उनसे उस टाइम पे। तो उसके बाद मैंने फिर से शाहजहाँपुर सर्विस सेंटर कॉल किया, तब मेरी बात हुई एक से। तो उनसे मैंने बोला कि भाई मेरी अभी बाइक की सर्विस हुई थी, तो जिसने सर्विस की थी आप उन्हें बुलाओ, मुझे बात करनी है उनसे। तो वो वहाँ पे नहीं थे उस टाइम पे, वो कहीं गए होंगे पता नहीं।
तो उन्होंने बोला वो तो अभी है नहीं, अभी बताइए क्या हुआ था। मैंने कहा मेरी बाइक से इंजन ऑयल लीक हो रहा है। तो मैंने बोला जिसको बाइक की नॉलेज हो थोड़ी बहुत उसको फ़ोन दो। तो वहाँ पे एक और बंदे थे जो बजाज में काम करता था, तो उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने बोला आप बाइक लेके आ सकते हो वापस। तो मैंने बोला यार मैं तो इधर आ चुका हूँ 30 किलोमीटर तक वापस हरदोई की तरफ। तो उन्होंने बोला कि तो अब आप कल आना। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने बोला कि आप शोरूम 6 बजे बंद, सर्विस सेंटर 6 बजे बंद हो जाएगा। तो मैंने कहा देखो यार भाई, इंजन की बात है और इंजन ऑयल लीक हो रहा है, घर पहुँचते पहुँचते ज़्यादा लीक हो गया, मेरा इंजन सीज हो जाएगा और एक बार इंजन खुलने के बाद दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए मैंने उनसे बोला आप अपना शोरूम खोल के रखो, अपना सर्विस सेंटर खोल के रखो, मैं आ रहा हूँ 6 बजे से पहले आ जाऊँगा। तो शायद 5:30 उस टाइम बजे हुए थे और मैं भगाते हुए बाइक लेके गया वहाँ पे। तो वहाँ पे जब पहुँचा तब मुझे पता चला कि जहाँ पे ऑयल फ़िल्टर पड़ता है इंजन में, वहाँ पे जो कैप होती है ऑयल फ़िल्टर की, उस पर एक ओरिंग होती है रबड़ की, वो कट गई थी। इस वजह से इंजन ऑयल लीक हो रहा था मेरी बाइक से। मुझे लग रहा था कि इंजन ऑयल ज़्यादा है, लेकिन अब वो मन में बैठ गया था ना कि इंजन ऑयल ज़्यादा है तो इस वजह से लीक हो रहा है। और ऊपर से मैंने गूगल पे भी पढ़ लिया, तो वो शंका हमारे दिमाग में बैठ गई। और तो हमने उनसे बोला कि भाई ऐसा करो, आप थोड़ा सा इंजन ऑयल कम कर दो। तो 50 ml मैंने कम करा दिया था। तो एक मैं थोड़ा सा मिथ बस्टर यहाँ पे बताना चाहूँगा कि बहुत लोग बोलते हैं इंजन ऑयल बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। देखो 100 ml ज़्यादा हो चाहे 100 ml कम हो, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 50-100 ml कम है तो अगर ज़्यादा है तब भी कोई फ़र्क नहीं है, और कम है उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर अब ये नहीं कि आप आधा लीटर कम करा दो, आधा लीटर ज़्यादा करा दो, तो उससे ज़रूर फ़र्क पड़ जाएगा आपकी बाइक पे। तो ये हुआ था सीन ये वाला। अब बताते हैं उनकी सर्विस के बारे में। तो जब मैं सर्विस कराने गया उससे एक दिन पहले मैंने उन्हें कॉल करके पूछा भाई आप मुझे सर्विस कराने आना है और सर्विस हो जाएगी? तो उन्होंने बोला हाँ आ जाओ, हो जाएगी। तो मैं बाइक लेके गया। तो पहली चीज़ जो अभी बीच में आपने वीडियो में देखा होगा, मैं बोल रहा हूँ कि अभी मुझे लग रहा था कि सर्विस नहीं होगी, कौन करेगा कैसे करेगा, तो सर्विस हो जाएगी, ये मैंने बोला था वीडियो में। तो वो इसलिए बोला था क्योंकि वहाँ पे मुझे बोला गया कि अभी हमारे पास KTM की तरफ से कोई भी बंदा नहीं है जो सर्विस कर सके। फिर मुझे लगा यार तो इन्होंने मुझे बना दिया है। तो वहाँ पे फिर बजाज में एक बंदा काम करता था, उसने सर्विस की मेरी बाइक की। तो अगर वहाँ पे वो बंदा नहीं होता, अब मुझे उनका नाम तो नहीं याद रह गया, मैंने पूछा था शायद उनसे नाम उनका, तो उन्होंने सर्विस की मेरी बाइक की और काफ़ी नॉलेज थी उनको बाइक के बारे में। तो अगर वो बंदा वहाँ पे नहीं होता तो शायद मैं सर्विस नहीं कराता वहाँ पे। और बाकी भी जिनसे बोला जा रहा था बोला था नहीं मैं नहीं करूँगा ये वो। तो क्योंकि फिर वो हो जाता है ना एक बार कि यार ये मना कर रहा है, इसको नॉलेज नहीं होगी या कुछ ख़राब हो गया। देखो वो तो कुछ भी करके सर्विस कर देंगे, बाद में दिक्कत किसे फेस करनी पड़ेगी? हमें। तो इसलिए तो यानी हाँ, सर्विस उस बंदे ने अच्छी की है, तो सर्विस हो गई थी ठीक ठाक। और अगर प्राइस का डिफरेंस की बात करोगे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मेरी फ्री सर्विस थी, बता दूं, 3rd सर्विस फ्री सर्विस होती है, 3 सर्विस KTM की तरफ से फ्री होती है। तो मेरी लास्ट सर्विस थी वो बाइक की और सर्विस फ्री थी। तो लगभग 100 रुपये का फ़र्क था, मतलब 100 रुपये कम पड़े थे मुझे यहाँ पे लगभग। और उसके बाद एयर फ़िल्टर मुझे बाइक का चेंज कराना था, लेकिन उनके पास एयर फ़िल्टर नहीं था। ठीक है, अब बाद में चेंज करा लेंगे, कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन तो सबसे बड़ी जो दिक्कत मुझे लगी, उनके पास कोई KTM का बंदा नहीं था। और अगर आप सर्विस करा रहे हो, शाहजहाँपुर में हो, सर्विस करानी है या कहीं पे भी हो, राइड पे हो, सर्विस करानी पड़ जाती है, तो एक बार उनसे सही तरीके से पूछ लेना कि आपके पास कोई बंदा है जो इसको नॉलेज हो, उसी से सर्विस कराना है। ठीक है, क्योंकि आपकी बाइक है, आप दिक्कत में आओगे, वो लोग तो सर्विस कर देंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए उनके पास बंदा नहीं है कोई प्रॉपर और आपके पास ऑप्शन है तो आप आगे जाके करा लो। 200, 300, 400 किलोमीटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे जाके करा लेना। उससे तो सही है कि आपकी बाइक की कुछ आपको आगे जाके और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। तो इसलिए तो मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर सर्विस सेंटर के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप अगर कहीं पे भी उनके पास प्रॉपर बंदा नहीं है सर्विस करने के लिए, तो आप कहीं और सर्विस करा लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको। तो एक भाई ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, RK ब्लॉग्स ने, उन्होंने बोला था कि इंजन ऑयल लीक ना हो उसके लिए क्या करें। देखो यार, इंजन ऑयल ऐसे जनरली कभी लीक नहीं होता है और कुछ दिक्कत होती है तभी लीक होता है। तो मैं जैसे कि मैंने बताया, मेरी बाइक का जो ओरिंग होता है वो कट गया था, जो कैप होती है उसका ओरिंग कट गया था, इस वजह से लीक हुआ था। एक टिप मैं देना चाहूँगा, तो जब भी अपनी बाइक की सर्विस कराओ तो एक बार सर्विस कराने के बाद उसे 4-5 मिनट तक स्टार्ट करके छोड़ दो, सीधा करके। अगर आपके पास डबल स्टैंड है बाइक में तो आराम से खड़ी जाएगी, अगर नहीं है तो आप बैठ जाओ चाहे बाइक पे, चाहे कुछ स्टैंड के नीचे लगा दो कि बाइक सीधी रहे, और इसको स्टार्ट करके छोड़ दो 3-4 मिनट तक। आपको खुद ही पता चल जाएगा इंजन ऑयल लीक हो रहा है, रेडिएटर चलेगा नहीं चलेगा, आपको सारा कुछ उसी 4-5 मिनट में पता चल जाएगा। और फिर चला के देख लो, और अगर सब ओके है देन यू आर गुड टू गो। तो ये हुआ था बेसिकली सारा सीन उस दिन। तो अगर वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। टिल देन एज ऑलवेज राइड सेफ, एंजॉय लाइफ, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।
पसीना आ रहा है क्योंकि मैं अभी शायद दिन में 2 बज रहे हैं, 2-2:30 बज रहे हैं और मैं अभी शूट कर रहा हूँ इस वजह से, और धूप बहुत है। और चैनल पर नया हो तो